हम भैया अपनी बहन की बात बता रहे हैं। हमारी बहन का जब विवाह भया था ना, हमको ही अपने गांव में, आज तो पूरी दुनिया के लोग जानते, सब कुछ है, कई देश जाते, हमें अपने दिन याद है भैया। जब हमारी बहन का विवाह हुआ था ना, 20,000 रुपया उधार नहीं मिला था। वो दिन याद है हमको, वो दिन याद है। एक भाई पर क्या बीतती हमको याद है। नाम लिखवाना का जो दीवाल पे लेखन करवाते ना, बर और बहन और जीजा जी का नाम लिखवाते, स्वागत कार्ड लिखवाते, हमारे पास उसके लिए भी रुपया नहीं थे। तब नील घोल कर किसी गांव के एक व्यक्ति से लिखवाया कि शाम को बारात आनी है, भैया लिख दो आप। दीवाल को पुतवा कर, गोबर से पहले पुतवाया, फिर चूना से, रुपया तो थे नहीं तो चूना से पुतवाया और गोबर से पुतवाया और उससे लिखवाया। और जब वो लिख रहा था तब हमारी आंखों में आंसू थे कि काश आज 2-5 हजार रुपया एक्स्ट्रा होते, हम बढ़िया सजाते, अपने दरवाजे को बढ़िया नाम लिखवाते, बारातियों को बहुत अच्छा लगता। लेकिन उसी दिन हमने प्रण लिया, संकल्प लिया कि हमने अपनी बहन के विवाह में जो दुख भोगा है, यदि भगवान हमको सामर्थ्यवान बनाएंगे तो किसी भी भाई को ऐसा दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसीलिए तो भैया हमने प्रण लिया। आज आप सबके ये बात बतानी नहीं चाहिए, पर बता इसलिए रहे कि हम चाहते हैं भारत के मंदिरों में हिंदुओं के द्वारा जो चढ़ोतरी आती ना, उससे मठों का विस्तार बाद में हो, गरीब हिंदुओं की बेटियों का विवाह करवाया जाए। क्योंकि हिंदुओं की चढ़ोतरी है ना, तो हिंदुओं की बेटियों का विवाह हो। भगवान की कृपा से आप लोगों, देखो हमको ये परमार्थ नहीं कर रहे हैं, आप हमें चढ़ोतरी दे देते हो, उससे हम कर देते हैं। इस साल फिर से 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है। और पता है भिलाई वालों एक बात, इस साल हम 1675 बेटियों के धर्म पिता बन जाएंगे। ऐसी बेटियां जिनके मां बाप नहीं है। 2 साल पहले हर बेटी को मोटरसाइकिल दी थी, सोने की कील, पायल, बिछिया, डबल बेड, सोफा, अलमारी, कूलर, फ्रिज और मोटरसाइकिल दी थी। पिछले साल पूरा सोने का सामान और पूरी सामग्री, आटा चक्की दी थी। इस साल हमने सोचा उन 300 बेटियों को, सबके नाम, मोटरसाइकिल सब चला नहीं पाती क्योंकि बहुत साधारण परिवार से रहती हैं, और मोटरसाइकिल के ऊपर से लड़ाई होती है, बिटिया कहती हमें दी है, दमाद कहता हमें दी। इस साल हमने सोचा उन 300 बेटियों को एक एफडी बना करके दे दें। पता है आपको, अभी तो क्षमता नहीं है हमारी, हो जाएगी तो हम एफडी उनको देंगे। और पता है पिछली साल जब ये बात राष्ट्रपति जी को पता लगी तो महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं आई कन्या विवाह में, और अपनी वेतन से सब बेटियों के लिए साड़ियां हवाई जहाज में भर करके लेकर के आई। ये बात बताकर हम ताली नहीं बजवाना चाह रहे, न धन्यवाद लेना चाह रहे, न कोई तुमसे सिंपैथी लेना चाह रहे। ये बात बताकर हम छत्तीसगढ़ के मंदिरों में एक प्रार्थना करना चाह रहे, काश छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े मंदिरों की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीब आदिवासी हिंदुओं की बेटियों का यदि विवाह करवाया जाएगा तो धर्मांतरण रुक जाएगा, धर्मांतरण रुक जाएगा। क्योंकि चढ़ोतरी भी तो हिंदू ही देता ना, हम कोई परमार्थ परमार्थ नहीं करते ना। आप हमें देते हो, हम हॉस्पिटल में कन्या विवाह में लगा देते हैं। हमें अपनी औकात पता है भैया। हम जिस गांव में रहते हैं ना, उसी गांव में जहां बालाजी है, आज बालाजी की कृपा हो गई तो आप पूछने लगे, बसंत बुला लेते, पांडे जी बुला लेते, बड़े बड़े मुख्यमंत्री बुला लेते, बड़े बड़े लोग बुला लेते। हमें अपनी औकात पता है भैया। जिस गांव में हमारा जन्म हुआ ना, आज से 15 साल पहले हमारा सरपंच भी हमको बैठने के लिए कुर्सी नहीं देता था, कोई नहीं पूछता था, गरीब का कोई होता नहीं है। सब बने बने की बात है, सब दिखावटी है भैया। गरीबों को गले लगाना सिर्फ फोटो खिंचाने वाले ज्यादा हैं कि हम गरीब। हम यही प्रार्थना करेंगे, जिनका कोई नहीं है तुम उनके बनो। भगवान यदि कृपा करेंगे तो हम एक कन्या विवाह का आयोजन छत्तीसगढ़ में करेंगे। और वो पता है क्यों करेंगे, पता है क्यों करेंगे? छत्तीसगढ़ ने बहुत दिया, हमें बहुत दिया।
बहुत दिया। यही वो भूमि है जहां से हिंदू राष्ट्र का संकल्प हमने लिया था। और इतनी हमने कथा की, हमें लोग दक्षिणा देते हैं और वो दक्षिणा कन्या विवाह हॉस्पिटल में लग जाती है। अच्छी बात है। पिछले साल 5 छत्तीसगढ़ की बेटियों का कन्या विवाह हुआ था। इस साल हम फिर से कह रहे हैं, जिनके माता पिता ना हो, बहुत दीनहीन गरीब हो, उन बेटियों के लिए बर आप लोग देख लीजिए। उनका फार्म आप अभी जो कथा है इसी में जमा कर दीजिए। उनका विवाह हम बागेश्वर धाम से करवाएंगे। ये बात हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि समाज में एक नई क्रांति हो, एक नवाचार हो, ताकि लोग एक दूसरे से काम आए। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।